कि बिहार के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों ने बिहार के भूमिहीन गरीबों को कहा था कि हम आपको रहने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। अगर सरकार के पास ज़मीन अगर नहीं होगी तो सरकार ने यहाँ तक कहा कि हम ज़मीन आपको खरीद कर देंगे। ये और सरकार ने बार बार ये घोषणा किया कि किसी भी गरीब को जो सरकारी ज़मीन पर कहीं पर रह रहे हैं उनको हटाने से पहले हम उनको बसाएंगे। दरभंगा महाराज के रैयत थे। दरभंगा महाराज अपना काम करवाने के लिए इन गरीबों को अपने ज़मीन पर बसाया, अपना काम कराने के लिए जान जाइए इन ज़मीनों पर बसाया। और दरभंगा महाराज की ज़मीन 1972 में बिहार सरकार हो गई। अब गरीबों को क्या पता कि दरभंगा महाराज की ज़मीन बिहार सरकार हो गई। और उस समय 73 में पहली बार इन तमाम गरीबों को नोटिस दिया गया और इन लोगों ने उस नोटिस का जवाब दिया कि हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग दरभंगा महाराज के रैयत हैं, हम कहाँ जाएंगे। वार्ड नंबर 39 स्थित महारानी पोखर पर बसे भूमिहीन परिवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर भेजे जाने वाले नोटिस के खिलाफ भाकपा माले ने सड़क पर लाल झंडे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई सूरज कुमार सिंह, शाहनवाज हुसैन, मोहम्मद इरशाद और मुनीम महतो ने की। उनका कहना है जब दरभंगा महाराज की ज़मीन 1972 में बिहार सरकार की हो गई तब पहली बार इन परिवारों को नोटिस दिया गया। तब इन परिवारों ने आवेदन दिए लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आए दिन इन पर अतिक्रमण के नाम पर नोटिस जारी कर ज़मीन खाली करने का दबाव बनाया जाता है। इस मामले में नगर आयुक्त के स्तर पर नोटिस जारी किया गया जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद नगर निगम ने पल्ला झाड़ते हुए मामले को अनदेखा कर दिया। अभी मुशहरी अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस मामले का हल निकालने के लिए भाकपा माले ने बार बार निवेदन किया है। कोई हल नहीं निकलने के कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जो आपने प्रदर्शन किया है, उद्देश्य बताइए, इस प्रदर्शन का क्या उद्देश्य? भाकपा माले के बैनर तले आज जिलाधिकारी का घेराव का कार्यक्रम है। आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों ने बिहार के भूमिहीन गरीबों को कहा था कि हम आपको रहने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। अगर सरकार के पास ज़मीन अगर नहीं होगी तो सरकार ने यहाँ तक कहा कि हम ज़मीन आपको खरीद कर देंगे। ये और सरकार ने बार बार ये घोषणा किया कि किसी भी गरीब को जो सरकारी ज़मीन पर कहीं पर रह रहे हैं उनको हटाने से पहले हम उनको बसाएंगे। मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है। वो पटना में बैठकर अपने पीठ को थपथपाते हैं कि हमने गरीबों के लिए ये घोषणा कर दिया, लेकिन नीचे उनके अधिकारी क्या करते हैं? उनके अधिकारी यहाँ पर बैठकर किसी भी मुजफ्फरपुर जिले में जान जाइए उतने समय से आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने कई हजार आवेदन जिलाधिकारी से लेकर और अंचलाधिकारी को सौंपा है, लेकिन एक भी गरीबों को ज़मीन नहीं मिली, एक भी गरीबों को ज़मीन नहीं मिली। और जहाँ भी गरीब वर्षों से 50 साल 60 साल से जहाँ भी गरीब रह रहे हैं वहाँ पर नीतीश जी भी आजकल सीख लिए हैं, भाजपा के साथ चले गए हैं, भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। तो इनको लगता है कि योगी जो मॉडल चला रहा है उत्तर प्रदेश में वही मॉडल हम बिहार में चलाएंगे। ये भी सीख लिए हैं कि गरीबों के घरों पर ले जाके बुलडोजर चला दो। नीतीश जी को कहना चाहते हैं कि नीतीश जी ये बिहार है, ये परिवर्तन की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की और कर्पूरी ठाकुर की धरती है। इस धरती पर अगर आप बुलडोजर चलाइएगा तो जनता आपको बुलडोज कर देगी, जनता आपको बुलडोज कर देगी। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती उत्तर प्रदेश की धरती नहीं है, ये बिहार है। बिहार, इस बिहार में बड़े बड़े लोगों का होश को ठिकाने में कर दिया जाता है। इसलिए आप घोषणा करते हैं, आप अधिकारियों से पूछते तक नहीं। ये तमाम जो लोग हैं ये वार्ड 39 के महाराजी पोखर के लोग हैं। दरभंगा महाराज के रैयत थे। दरभंगा महाराज अपना काम करवाने के लिए इन गरीबों को अपने ज़मीन पर बसाया, अपना काम कराने के लिए जान जाइए इन ज़मीनों पर बसाया। और दरभंगा महाराज की ज़मीन 1972 में बिहार सरकार हो गई। अब गरीबों को क्या पता कि दरभंगा महाराज की ज़मीन बिहार सरकार हो गई। और उस समय 73 में पहली बार इन तमाम गरीबों को नोटिस दिया गया और इन लोगों ने उस नोटिस का जवाब दिया कि हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग दरभंगा महाराज के रैयत हैं, हम कहाँ जाएंगे। आप समझ जाइए 73 से लेकर अभी तक 2025 हो गया, 53 साल 57 साल हो गए। 57 साल में एक अंचलाधिकारी एक फाइल को आगे नहीं बढ़ा पाया।
तुम ये तो कह देते ना कि तुम यहाँ पर अवैध रह रहे हो, तुम यहाँ से हट जाओ। 1973 से लेके अब तक मामले को चला रहे हो और बीच बीच में बुलडोजर लेके वहाँ पे पहुँच जा रहे हो खाली करवाने के लिए। तो समझ जाइए, हम इस घेराव के माध्यम से कह देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि चुनाव का वर्ष है, ये चुनाव का साल है। अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जिस तरीके से लोग संकल्पित हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो हमारे शरीरों पर चलेगा, अगर कोई कैजुअलिटी अगर महाराजी पोखर में अगर हुई तो जान जाइए नेताओं का तो रेला लगेगा, नेताओं का तो मेला लग जाएगा मुजफ्फरपुर में। और कितना अधिकारी और पदाधिकारी नप जाएगा, कितना अधिकारी पदाधिकारी नप जाएगा। इसीलिए जान जाइए कि गरीबों को आप जो घोषणा है आपकी, आपने घोषणा किया, हम लोगों ने नहीं आपसे मांगा। आपने खुद कहा कि गरीबों को हटाने से पहले हम बसाएंगे। बसा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, बसा दीजिए। लेकिन कहीं भी बसाने का कोई काम नहीं होता और एक बार में सीओ नोटिस जारी करेगा, पुलिस बल को बुलाएगा और वहाँ पे चला जाएगा खाली करवाने के लिए। तो जान जाइए कि ये मुगालते में नहीं रहे, कोई भी प्रशासन के लोग ये मुगालते में नहीं रहे कि आप पुलिस को लेकर चले जाइएगा, बुलडोजर को लेकर चले जाइएगा और गरीब लोग हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं वो भाग जाएगा वहाँ पर से। यूपी का जनता नहीं है, ये दिल्ली का लोग नहीं है, बिहार का लोग है। लड़ेगा आपसे, लड़ेगा, मरेगा। आप यही नहीं करिएगा, बहुत करिएगा। आपके पास पुलिस है, आपके पास गोली है, बंदूक है, मार दीजिएगा तो मार दीजिएगा तो लोग मरने के लिए तैयार है, जान जाइए। इसीलिए हम जिलाधिकारी महोदय को कहना चाहते हैं कि आपको भी हम लोगों ने 10 बार आवेदन दिया कि सर ऐसा मामला है, वहाँ पर गरीब लोग हैं, इनको ज़मीन चाहिए, लेकिन आपने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आज जिलाधिकारी महोदय को इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों नहीं उस आवेदन पर कार्रवाई हुआ, क्यों नहीं गरीबों को ज़मीन मिला, क्यों नहीं गरीबों को जो है पहले बसाया गया और आप वहाँ पर बुलडोजर लगवा रहे हैं। इसलिए आज पार्टी ने जिलाधिकारी का ये घेराव का कार्यक्रम बनाया है और वहीं से महाराजी पोखर से जुलूस पूरा निकलता हुआ देख लीजिए लोगों का, सारे लोग वहाँ से जुलूस निकालते हुए, नारा लगाते हुए आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे हैं और इन लोगों ने नारा लगाया है कि जिस ज़मीन पर हम बसे हैं वो ज़मीन हमारी है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है और सरकार को वो ज़मीन इन तमाम लोगों को देना होगा।